नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 8 में जो आगे हमने पाठ 7 सोच अपनी अपनी તે જોયો હતો। તો આજે જ્યાંથી આપણો બાકી છે ત્યાંથી જોઈશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે શું કરવાનું છે, તમારી જે પુસ્તક છે એ અને નોટબુક સાથે રાખવાની છે અને પુસ્તકમાં જુઓ અને જેટલા પ્રશ્ન અમે લખાવું તેટલા પ્રશ્ન તમારે પાકી નોટબુકમાં લખવાના પણ છે। તો આપણે આગળ જોયા હતા, આ પાઠ અડધો આપણે આગળ જોયો હતો। तो हमने कहाँ तक देखा था कि ये तीनों प्रश्न मैंने आपको लिखाए थे। एक शहर का चित्र है और एक गांव का चित्र है। तो शहर में क्या क्या होता है और जीवन में क्या रुचिकर होता है, तो वह मैंने आपको लिखाए थे। फिर यहाँ पे नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर आपको विज्ञान वरदान या अभिश्राप यह निबंध आपको मैंने लिखने के लिए होमवर्क में दिया था, तो आपने लिखा है, ठीक है। अब विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ से देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे कौन सी शक्ति है, कलम या तलवार अपने विचार कारण शक्तिशाली। आप एक प्रश्न है कि कौन સૌથી શક્તિશાળી છે, કલમ યા તલવાર, એટલે કે આપણી જે પેન છે એ પેન કે પછી તલવાર, એ બેમાંથી શક્તિશાળી કોણ છે। તો એમાં આપણે આપણા જે વિચારો છે એ વિચાર પ્રકટ કરવાના છે અને વિચારો આપણા એ પ્રશ્નમાં લખવાના છે। તો આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આ રીતે તમે આપી શકો છો કે કલમ लिखने का साधन है और तलवार युद्ध में काम आती है। कलम लिखने के लिए काम आती है और तलवार जो होती है वह युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी होती है और तलवार के साथ शारीरिक बल जो होता है वह जुड़ा होता है। कलम कविताएं, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवन चरित्र आदि लिखती है और तलवार गले काटती है। तलवार जो होती है वह लोगों के जो गले होते हैं, यानी कि गला, तो वह गला काटती है, खून बहाती है तलवार। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है, वह लोगों के दिल में बस जाती है। कलम जो होती है वह लोगों के दिल में बस जाती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है, जो बुरे लोग होते हैं उनको अच्छा बनाती है कलम। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए हैं। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बनाया है। व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर जैसे आदि कवि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए हैं। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। झांसी की रानी का जो राज्य क्रांति थी वह कलम की ही ताकत से हुई। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, लेकिन उसकी शक्ति कुछ ही समय तक की होती है और कुछ ही समय तक रहती है। कलम की जो शक्ति होती है वह युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। अब विद्यार्थी मित्रों,
ये प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न हम देखेंगे कि दिए गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक हमको सामायिक समाचार पत्र का जो कटिंग है वह दिया गया है। तो यह कटिंग जो है उसको हमें पढ़ना है और उनके जो उत्तर है, यहाँ पे उत्तर है वह लिखने हैं। तो बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जमीन जैसी तस्वीरें। નાસાના દૂરબીને આપણે દેખાડ્યું છે પૃથ્વી જેવી જ જમીન છે તેની અને તેની તસવીર 424 પ્રકાશ વર્ષ दूर है। 424 પ્રકાશ दूर है નયા ગ્રહ અને જે નવો ગ્રહ છે એ 424 પ્રકાશ વર્ષની દૂરી પર આવ્યો છે। शिकागो हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गरम गडो गुरार गुबार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। तो आ आधारित अहियाँ प्रश्न लखवाना है कि अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है। तो एनो जवाब शू आवशे कि वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा नया ग्रह जन्म ले रहा है। ठीक है। હવે બીજો પ્રશ્ન શું કર્યો છે અહીંયા કે પૃથ્વી जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है। तो આપણે આ જે કટિંગ છે કટિંગ તમારે ચોપડીની અંદર છે તો એ ચોપડીની અંદર તમારે કટિંગ જોઈ લેવાનું છે, વાંચી લેવાનું છે। અને હવે આ બીજો પ્રશ્ન છે, પ્રશ્નનો ઉત્તર આપણે લખીશું કે पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो। क्या मौजूद हो? पानी अंतरिक्ष में। इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो અને એની સાથે સાથે ધૂળ અને માટી પણ હોવી જોઈએ। ऐसी चट्टानें हो जिसने पृथ्वी को ऊपरी का निर्माण हुआ અને એવી ચટ્ટાન પણ હોવી જોઈએ જેનાથી પૃથ્વીનું જે ઉપરનું આવરણ હોય છે એનું નિર્માણ થાય। હવે જુઓ અહીંયા રેખા ખીંચ કર સહી જોડે મિલાઈએ। તો આપણે અહીંયા જોડકા જોડવાના છે। तो 424 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। एनो जवाब शू आवशे? पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी 1.6 करोड़ वर्ष। नए ग्रह की उम्र, एनो जवाब आवशे नए ग्रह की उम्र। હવે જુઓ 10 કરોડ વર્ષ, તો 10 કરોડ વર્ષનો જવાબ શું આવશે? पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला वर्ष या समय। ठीक है। अब सिपटजन स्पेस जरा स्पेस तो एमा शू आवशे उत्तर? नासा का टेलीस्कोप। नासा का टेलीस्कोप। कैरी सीजर्स
એનો જવાબ શું આવશે? વૈજ્ઞાનિક. હવે અહીંયા સુધી જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે જુઓ આપણે આખું જોઈ લેવાનું છે, વાંચી લેવાનું છે કે વૈज्ञानिकों मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इन ग्रह का सौरमंडल सभी मुश्किल से किशोरावस्था में है, लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एयरप्लेन फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया कैरी सीजेस ने मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है. તો આ તમારે પ્રશ્નના ઉત્તર જે છે પ્રશ્નના ઉત્તર તમારે લખવાના છે અને આ ચોપડીની અંદર પણ તમારે એ પ્રશ્નના ઉત્તર લખી દેવાના છે અને પાકી નોટબુકમાં આ બધા પ્રશ્નો લખવાના છે. હવે આપણે આગળનું જોઈશું સ્વાધ્યાય. એ સ્વાધ્યાય આપણે આગળના લેક્ચરમાં કરશું. આપણો આ જે પાઠ છે સોચ અપની અપની પાઠ 7 સોચ અપની અપની અહીંયા પૂરો થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજનું તમારું જે હોમવર્ક છે એ શું છે કે તમારે જેટલા પ્રશ્ન મેં આપ્યા છે એ પ્રશ્ન બધા તમારે પાકી નોટબુકની અંદર લખવાના છે અને જેટલું ચોપડીની અંદર પૂરવાનું છે એટલું તમારે ચોપડીની અંદર કરવાનું છે અને બીજું બધું તમારે શું કરવાનું છે? પાકી નોટબુકમાં લખવાનું છે. તો હવે પછી આપણે આગળના લેક્ચરમાં મળશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત. અસ્તુ.